देखिए निर्देशांक ज्यामिति आपके यहाँ 13 नंबर की आएगी, जिसमें सरल रेखा है, शंकु परिच्छेद है, ये दोनों चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और इसका तीसरा पार्ट है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय जो चल रहा है इस समय। इसमें त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक, इन पर कल बात हो चुकी है। निर्देशांक तल x y y z z x, इन पर भी बात हो चुकी है। एक बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, इस पर भी कल बात हो चुकी है। ये आपके पास इस तरह से ये कोना जो है आपको दिखाया जाएगा, और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये z अक्ष। इसको हमने कल इस तरह से बताया था, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। ये इस तरह से बताया। पहले तो खाली x और y प्लेन हुआ करता, ये x अक्ष और y, तो सारी चीज़ें यहाँ हुआ करती थी, ना यहाँ होती थी ना यहाँ होती, ठीक है। इसके अंदर ही रहेंगे, यानी एक तल में रहेंगे मुझे हिसाब लगता। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो 3 डायमेंशन में जाएंगे। अब यहाँ जो चीज़ पढ़ लेंगे वो अब इस स्पेस में आ गए। बिंदु जो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अष्टांश कहलाते हैं। चतुर्थांश होते हैं जैसे, ऐसे अष्टांश होते हैं। ये प्रथम ऑक्टेंट, प्रथम ऑक्टेंट, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठम, सप्तम और अष्टम। ये हमने बताया था, ये x, y और z, सॉरी x, y और z ऐसे बताया, ठीक है। तो इधर ये अगर हम इसको x अक्ष लेते हैं, ठीक है, और इसको हम y अक्ष लेते हैं, और इसको हम z अक्ष लेते हैं, तो ये धनात्मक होगा तीनों। अगर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x कैसा हो गया, ऋणात्मक, ठीक है। तो हम थोड़ा ऐसा करते हैं कि इसको x ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं, और इसको y, ये तीनों धनात्मक हो गए। इधर आओगे x ऋणात्मक हो गए, ये 0,0,0। यहाँ इस ऑक्टेट में, यानी ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इसमें x कैसा हो गया, ऋणात्मक, y कैसा है, धनात्मक, और z कैसा है, धनात्मक। तृतीय में आओगे तो इसमें y भी ऋणात्मक हो गया और x भी ऋणात्मक है, लेकिन z धनात्मक। और यहाँ आ गए चतुर्थ में, x धनात्मक है, y ऋणात्मक है, और z धनात्मक। अब ये वाला जो आया, ये है पांचवा, इसमें x y धनात्मक है, लेकिन z ऋणात्मक। ये आया छठा, ठीक है। और ये आ गया सातवां, और ये आ गया आठवां। तो बिंदु दिया होगा। अब जैसे सवाल में कल बात हुई थी कि 2, -3, -8। अब बताइए कौन सा अष्टांश में होगा, x धनात्मक है, y भी ऋणात्मक है, x धनात्मक है, y भी ऋणात्मक है, और z भी ऋणात्मक। कौन सा है, नहीं x कौन सा था, ये वाला था ना, इसको x माना था, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, ये x, ये y, ठीक है। x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है, x ऋणात्मक है, y ऋणात्मक है, x ऋणात्मक, y ऋणात्मक, और z कौन सा होगा, आठवां होगा, ठीक है। इस तरह से आप उसकी निशान को देखकर आप स्थिति का निर्धारण कर लेंगे। ये x y z है, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फिर पंचम, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां। कल हमने बताया था कि अगर कोई बिंदु P है x, y, z, और P से हम x अक्ष पर कोई लंब डाल दें, तो ये दूरी x होगी और ये दूरी z, ठीक है। तो ये z, यहाँ से लंब डाल दें x अक्ष पर, तो x अक्ष पर सीधा सीधा लंब ना डालकर हम किस तरह से करते हैं इसको, हम इस बिंदु P से इस xy तल पर लंब डालते हैं, जैसे ऐसे समझो, वहां गया 3 डायमेंशन। ये अगर हम देखें तो ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका x और y तल है, x y तल,
ठीक है, ये आपका एक्स जेड तल है, वाई जेड तल, और ये एक्स जेड तल। क्लियर हो रही बात? तो अगर बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ बिंदु है इस जगह, तो हम लंब डालेंगे इस पर। लंब आके गिरा कहाँ? एक्स वाई एक्स पर। फिर एक्स वाई एक्स पे जो बिंदु आया उससे एक्स एक्स पे लंब डालेंगे और उससे वाई एक्स पे। यानी ये जो बिंदु आया ये कौन सा तल में है? एक्स वाई तल में। क्यों? यहाँ से हम डालेंगे एक्स एक्स पे लंब, तो एक्स एक्स पे लंब ये आ गया कितने डिग्री? 90। और यहाँ से एक लंब डालेंगे हम वाई एक्स पर। तो अगर ये एक्स एक्स में है तो ये निर्देशांक कितने होंगे? एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इसमें तो जेड हो गई एक्स वाई तल। अगर ये एक्स कॉमा वाई है तो ये दूरी एक्स होगी और ये दूरी वाई। इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो ये 90 है, इसका मान कितना आ जाएगा? ओ क्यू। बिंदु पी अंतरिक्ष में है, पी क्यू जो है वो लंब है एक्स वाई तल पर। ठीक है, तो तथा क्यू ए जो है वो लंब है एक्स अक्ष पर। तो यहाँ से साफ साफ पता लगा कि ओ ए जो आया हमारे पास वो ओ ए एक्स हो गया और ए क्यू ये हमारे पास बचा, क्योंकि ये दूरी तो वाई होती है जब किसी निर्देशांक में हम लंब डालते हैं, तो ये एक्स होता है और ये एक्स अक्ष से दूरी होती है इसकी वो वाई निर्देशांक। आपको पता होना चाहिए निर्देशांक क्या होता है। अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई है तो ये कौन सा क्या एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक है। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये एक्स अक्ष पे गिरा उसकी मूल बिंदु दूरी एक्स है। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने होंगे? एक्स कॉमा वाई। तो ओ क्यू का मान कितना आ गया? x2 माइनस x1, क्योंकि इसके निर्देशांक तो 0,0,0 है, लेकिन एक्स वाई तल के लिए देखेंगे तो 0,0 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई। चाहे आप इसको यहाँ से समझ लो कि ये 90 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, कोई दिक्कत? अब अगर मैं ओ से पी को जोड़ रहा हूं तो ये जो रेखा मैंने जोड़ी है ये तो एक्स वाई तल में है। हाँ। ये जो रेखा है ये आपके कौन से तल में? एक्स वाई तल में। यहाँ पी था, पी से लंब आ गया, तो जब ओ से मैंने रेखा को जोड़ा यानी पी से जो लंब आया वो कहाँ आके गिरा? यहाँ आके गिरा। वो कौन सा है? तो क्योंकि ओ से दूरी जो आई वो निकल आई वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी तो यहाँ पे था, तो यहाँ से मैंने जब इस पर लंब डाला है और ओ से इस बिंदु क्यू को जोड़ा है तो ये दोनों तो आपस में लंब होंगे। तो ये बिंदु ये मैंने ओ से जोड़ा, इसको ये मैंने ओ से जोड़ा, ये ओ से जोड़ लिया, और ये जो मेरे पास आया था पी बिंदु ये था, इससे लंब डाला, तो ये दोनों आपस में कितने डिग्री कोण होंगे? जब ये 90 डिग्री पर है और ये अगर बिंदु ये था P, ठीक है, तो अगर ये Z अक्ष है तो यहाँ पे अगर लंब डालेंगे इससे तो ये आके गिरेगा तो इतना ही तो रहेगा जितनी इसकी लंबाई है। अगर मैं मान रहा हूँ ये P बिंदु है तो ये PQ लंब आ गया। अब एक लंब यहाँ डाला जाएगा Z अक्ष पे, तो Z अक्ष पे अगर मैं लंब डालूंगा तो ये दूरी तो Z होगी। तो आप ये बताओ अगर ये दूरी Z है तो ये है किसके बराबर? ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? OC और PQ, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। एक लंब यहाँ डाला, एक 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी 90 है, तो क्या बन गया हमारे पास? PQ जो है वो बराबर होगा OC के, और ये बराबर किसके होगा? Z के। तो अब आप OP का वर्ग बताओ कितना है? OP का वर्ग आ जाएगा OQ का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, और OQ है कितना? वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग, और PQ कितना है?
जेड स्क्वायर, ओपी का वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ओपी आ गया वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। एक तरह से हम देखें तो ये x माइनस जीरो का वर्ग y माइनस जीरो का वर्ग z माइनस जीरो का वर्ग, इसी आधार पर थ्री में स्थित बिंदु A x1 y1 z1 तथा बिंदु B x2 y2 तथा z2 के मध्य दूरी अगर हम निकालेंगे AB, तो वो बिल्कुल वैसी निकलेगी जैसे टू डायमेंशन में क्या होती है x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस, और तीसरा z2 माइनस, ठीक है। अच्छा, A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 कॉमा z1 प्लस z2 बटे 2। यानी अगर हमारे पास ये a बिंदु है, ये है x1 y1 z1, ये b बिंदु है x2 y2 z2, तो इसका जो मध्य बिंदु है अगर ये बराबर भागों में बांट रहा है p, इसका निर्देशांक आएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2। यदि a x1 y1 z1 व b x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा बिंदु P द्वारा m अनुपात n में बांटी जाए, बांटी जाए तो P के निर्देशांक कितने आएंगे? m n x1 प्लस m x2 बटे m प्लस n, n y1 प्लस m y2 बटे m प्लस n और n z1 प्लस। आप देख रहे हैं ये सब हाई स्कूल के तो फार्मूले हैं। हाँ जी सर, उसमें z हो जोड़िए। यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 z2 हैं, और ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसके और ये इसे मध्य बिंदु नहीं, ये P बिंदु है जो इसे m अनुपात n में बांटा है। तो विभाजन सूत्र से इसका जो निर्देशांक आएगा P का P इंटू n x1 प्लस m x2 बटे m प्लस n n y1 प्लस सर। हाँ पढ़ा लिया हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा रहे हैं। या ये कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? मध्य बिंदु सूत्र। और ये कौन सा सूत्र है? ठीक है। और ये किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है, ये सब नोट कर लीजिए। अब सवाल बहुत ही आसान होगा, सब हाई स्कूल के सवाल होंगे। दो बिंदु दिए, बीच की दूरी निकाल दो। दो बिंदु दिए, अनुपात दिया है, अनुपात वाला बिंदु निकाल दीजिए। दो बिंदु दिए, मध्य बिंदु निकाल दीजिए। सारा ऐसे ही नोट